सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 95 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में सुमंत्र जी श्री राम जी से दशरथ का कहा हुआ संदेश कहते हैं और राम जी फिर सुमंत्र को समझाते हुए अयोध्या वापस लौटने के लिए मना करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। पितु पद गही कही कोटि नीति, विनय करब कर जोरी रामा, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनी हूँ बात के, तात करिय जनि मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा, हे तात आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम्हें पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। इन चौपाइयों का अर्थ है, आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयं सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहय जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश न सह सकेगी। जेहि विधि अवध आव फिरी सिया, सोई रघुबर ही तुम्हारी करनिया। न तरु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। इन चौपाइयों का अर्थ है, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। माई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान रामा, जब ही जहाँ मनुमान। तहत अब रही सुखे नसिय, जब लगी विपत्ति बिहान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सीता के मायके अर्थात पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहाँ सुख से रहेंगी। बिनती भूप किन जेहि भांति, आरती प्रीतिन सो कही जाती। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा ने जिस तरह से जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी।
सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू, फिरहूँ त सब कर मीते खबारू। सुनि पति बचन कहती बैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबको चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह किमि से छे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। इन चौपाइयों में सीता जी श्री राम जी से कहती हैं, हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकेगी। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पतहि प्रेम में बिने सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम्हें पितु ससुर सरिस हितकारी, उत्तरु देऊ फिरी अनुचित भारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयऊँ, बिलगुन मानव तात, रामा बिलगुन मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगी नात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन चौपाइयों का अर्थ है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।